दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है, जिसकी अपडेट हम आपको पिछली वीडियो में दे चुके हैं। और लॉन्च होने के बाद कुछ ही ऐसी टेलीकॉम कंपनीज है जो सर्विसेज देना शुरू कर चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने सर्विसेज शुरू कर दी है, उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, और एक अहम सवाल कि 5G सर्विसेज के लिए नया सिम की जरूरत होगी या नहीं, कौन कौन से स्मार्टफोन पर उपलब्ध है और इससे लोगों को किस तरीके से फायदा हो सकता है और नुकसान भी। तो ये सब जरूरी अपडेट जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लास्ट में काफी नॉलेजेबल साबित होगी। नंबर 1, इस हफ्ते की शुरुआत में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड IMC 2022 कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने ऑफिशियली देश में 5G नेटवर्क सर्विसेज की शुभारंभ की अनाउंसमेंट कर दी है। भारत में 5G डेटा का यूज करते समय बेहतर इंटरनेट रेट्स की एक्सपेक्टेशन करें, जो आपको बड़ी फाइल्स को ज्यादा तेजी से डाउनलोड करने और इंडस्ट्रीज में वेरियस यूजेस के मामलों के लिए देश के नेटवर्क को खोलने की परमिशन देगा। नंबर 2, हालांकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन अभी तक 5th जनरेशन के नेटवर्क का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वोडाफोन और आइडिया जल्द ही 5G पेशकश नहीं करेंगे और जियो भी दिवाली के करीब तक अपनी सर्विसेज शुरू नहीं करेगा और एयरटेल केवल लॉन्च कर रहा है। और यह 5G की योजना कुछ चुनिंदा जगहों के लिए ही है। अब आप अपने आस पड़ोस में 5G के शुरू होने का वेट कर रहे हो तो यहाँ कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 3, पूरे भारत में सिर्फ कुछ शहरों को पहले 5G सेवा मिलने की संभावना है और एयरटेल के मामले में अब केवल 8 टायर्स 1 सिटीज है, यानी कि वो 8 सिटीज जो काफी ज्यादा डेवलप्ड है उनको ये सर्विसेज मिलेगी। वहीं जियो का दिवाली के आसपास कुछ जगहों पर 5G सर्विसेज को लॉन्च करने का इरादा है। ऑल इंडिया कवरेज आने में काफी समय लगेगा और दोनों टेलीकम्युनिकेशन कैरियर के अनुसार 5G को पूरे भारत में इस्तेमाल में 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। इसलिए जब तक आप टायर 1 एरिया में नहीं है तब तक आपको 5G नेटवर्क का उपयोग करने में कई महीनों से लेकर 1 साल या उससे भी काफी समय लग सकता है। नंबर 4, चल रहे एयरटेल और 5G नेटवर्क सर्विसेज दोनों के लिए एक नया सिम कार्ड नेसेसरी नहीं होगा। जियो ने हाल ही में कहा था कि कस्टमर्स को जियो 5G के बीटा टेस्टिंग से पहले काम करने के लिए नए सिम कार्ड की जरूरत नहीं होगी। नंबर 5, अगर एयरटेल की बात करी जाए तो इसकी टर्म्स कंडीशन कुछ जियो की तरह है, क्योंकि एयरटेल रिसेंटली 4G सिम कार्ड के यूजर्स को सपोर्टेड रीजन में 5G का यूज करने के लिए नए कार्ड की जरूरत नहीं होगी, जबकि वोडाफोन आइडिया ने अभी तक अपने 5G नेटवर्क को लॉन्च नहीं किया है। जो टेलीकॉम प्रोवाइडर करते हैं, आपको किसी भी नई सिम की जरूरत के बारे में जानने के लिए उसकी वेबसाइट पर जाना होगा या सर्विस प्रोवाइडर से बात करनी होगी। नंबर 6, कई सोर्सेज के अकॉर्डिंग एयरटेल और जियो के 5G नेटवर्क को मैक्स कैपेसिटी पर लाने के लिए कस्टमर्स को रियर सेल्युलर टावर के करीब लोकेट होना होगा। हालांकि यह बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि ये टावर मैप पर कहां लोकेट है। वहीं अगर आपके घर के पास टावर है तो आपको अच्छी सर्विस मिल सकती है, बट टावर के घर से दूर होने पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 7, अगर बात की जाए अपडेट करने की तो आपके 5G फोन को एक छोटे से अपग्रेड की जरूरत हो सकती है। इस फैक्ट के बावजूद कि हार्डवेयर प्रेजेंट में आपके सेलुलर नेटवर्क ऑपरेटर के आधार पर 5G नेटवर्क का सपोर्ट करता है। हालांकि कुछ 5G सेल फोन ऐसे और NSA नेटवर्क का सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्हें किसी सॉफ्टवेयर बेस्ड रेस्ट्रिक्शन को अनलॉक करने के लिए अपग्रेड करना होगा। अगर आपका 5G फोन इस ग्रेड में आता है तो 5G सर्विसेज तब तक एक्सेस नहीं करी जा सकती जब तक कि आपका स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड अपग्रेड जारी नहीं कर देता। अगर अपग्रेड में देरी होती है तो आप तुरंत 5G का उपयोग नहीं कर पाएंगे। नंबर 8, एयरटेल कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट में कहा कि जिन कस्टमर्स के पास 5G स्मार्टफोन है वे अपने मौजूदा डेटा प्लान पर हाई स्पीड एयरटेल 5G प्लस का लुत्फ ले सकते हैं। कंपनी की योजना 2023 में भारत के सभी शहरों को कवर करने की है और मार्च 2024 तक नेशन वाइड कवरेज तक पहुंचने की है। कंपनी ने यह भी अनाउंस किया है कि 5G रोल आउट के बाद डेटा की स्पीड पहले की तुलना में 20 से 30 गुना तेज होगी। नंबर 9, इस लॉन्च पर नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में भारत में 5G सर्विसेज का इनॉग्रेशन किया। इसके बाद एयरटेल और जियो दोनों ने भारत में अपनी 5G रोल आउट योजना रखी है। आप जान चुके हैं कि एयरटेल 5G सेवाएं शुरुआत में कुछ ही शहरों में उपलब्ध होगी, जबकि जियो ने अपनी कंपनी जियो ट्रू 5G की सेवाओं को इनविटेशन बेस्ड फेसिस के तरीके से लॉन्च किया है। नंबर 10, जियो की तरफ से शहरों में लॉन्च देखे तो 5G सर्विसेज वाले शहरों की लिस्ट जियो 5G सर्विसेज अभी केवल 4 शहरों में यानी दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, कोलकाता में उपलब्ध है। हालांकि टेलीकॉम ने वादा किया है कि वह 2023 के एंड तक भारत के हर जिले को कवर करेंगे। नंबर 11, जियो ट्रू 5G का एक्सपीरियंस करने के लिए टेलीकॉम एक्सपर्ट्स ने कहा है कि
रोल आउट केवल एक इन्विटेशन बेस्ड होगा, जहां एक मुट्ठी भर यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर के लिए चुना जाएगा। इस प्रोग्राम में यूजर्स जियो की 5G सर्विसेज को अनुभव कर सकते हैं और फीडबैक शेयर कर सकते हैं। यूजर्स का एक्सपीरियंस कंपनी को अपने नेटवर्क में किसी भी तरह की खामियों को दूर करने में हेल्प करेंगे, जो बदले में एक स्टेबल रोल आउट के लिए तैयार होगा। और जब अगले कुछ महीनों में 5G देश भर में लाइव हो जाएगा, तो इसके एक्सेसिव यूजर्स को यह एश्योर करने की जरूरत है कि उनके पास 5G सर्विसेज यूज करने के लिए एक एक्टिव रिचार्ज प्लान के साथ 5G कंपैटिबल फोन होना चाहिए। नंबर 12, कैसे जांचें कि मेरा फोन 5G सपोर्ट करता है या नहीं। शुरुआत के लिए आप अपने फोन के रिटेल बॉक्स या कंपनी की वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं कि आपका स्मार्टफोन 5G सक्षम है या नहीं। उसने कहा, एयरटेल 5G केवल Xiaomi, OnePlus, Realme, Vivo और Oppo स्मार्टफोन पर उपलब्ध है। नंबर 13, 5G टेक्नोलॉजी में यूज किए जाने वाली हायर फ्रीक्वेंसी को इंसेक्ट और बर्ड की पॉपुलेशन के लिए स्पेशली हानिकारक माना जाता है। और साल 2018 की एक स्टडी में पता चला है कि कैसे हायर फ्रीक्वेंसीज में छोटी वेवलेंथ को इंसेक्ट की बॉडी में और इजीली एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। और 5G टेक्नोलॉजी का एक और दोष यह है कि यह हैकिंग के रिस्क को बढ़ाता है, जिससे साइबर सिक्योरिटी इफेक्ट होती है। इसके अलावा कनेक्शन प्रोसेस के दौरान एन्क्रिप्शन की कमी भी 5G टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले डिवाइस को साइबर अटैक और डेटा चोरी के लिए एक इजियर टारगेट बनाती है। तो दोस्तों, 5G नेटवर्क को लेकर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड टुडे को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।